इस अकीदे और अदब के साथ बैठे, क्योंकि ये अदब की महफिल है और बेशुमार बारहा हमने इस पर गुफ्तगू की है कि हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है। मेरे सरकार हम गुनहगारों को देखते भी हैं, मेरे आका हमको पहचानते भी हैं और मेरे आका हमारे सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। जैसे अगर मैं ये कह दूँ आज मशाइख की मौजूदगी है, हुजूर वाला की आमद है और उस्ताद गिरामी भी तशरीफ रखते हैं, और ये भी समझे कि मुझे तो आपकी दीवानी और जज्बा देखकर ऐसा लगा कि मुझे मीनाइया का उर्स याद आ गया। मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। और ऐसे दीवानों की जमात, तो मैं आपको ये कह दूं प्यारे, अगरचे जिस्मानी तौर पर पीर तरीक़त हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख अलैहि रहमा यहाँ नहीं मौजूद हैं, लेकिन ये मेरा यकीन कामिल है कि बाबा हुजूर यहाँ रूहानी तौर पर जरूर मौजूद है। मैं ऐसे चूंकि बात कभी हवा में नहीं करता, आप तवज्जो करना, लेकिन हो सकता है कल कोई गिरेबान थाम ले कि मौलाना आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया। यहाँ उस्ताद गिरामी की मौजूदगी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तफाक है, रूह रा कुर्बो बुअद मकानी यकसा। शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि रूह के लिए दूरी और नजदीकी एक हो जाती है। जो बंदा इस दुनिया दारे फानी से कूच करता है, उसमें जो सालेह लोग हैं उनकी रूह के लिए दूरी और नजदीकी एक कर दी जाती है। वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। मैंने इस इबारत को पढ़ा, आपको भी बताता चलूं, इसलिए इसमें आम रूह का जिक्र है, आम रूहों की बात है। इस पर उलमा का इत्तफाक है, वो जहां चाहे वो जा सकती है, आ भी सकती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, अगर आम रूहें आने जाने की ताकत रखती है तो मेरा महबूब मीना वो आज इस महफिल में रूहानी तौर पे चल पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर बाबू शरिया अजमते महबूब मीना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। बिनाई दूल्हा, बिनाई दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों के साथ बोल दें सुभान अल्लाह और बेदारी के साथ बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बैठ जाए आप इत्मीनान से जी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत बैठ जाए आप। माशाअल्लाह, हो सकता है इसमें कुछ लोग सोच रहे हो और हाथ उठाने पर उनको कुछ ख्यालात आ रहे हो। एक बार इसी हवाले से मुझसे भी गुफ्तगू हुई, कहा मौलाना ये बीच में जलसे में आप लोग भी कह देते हो मजमा से कि हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक मौलवी साहब, आप सुनिए, वो जिनका ताल्लुक जमाते अहले हदीस से, सॉरी जमाते अहले हदीस से, आप तवज्जो करना, उन्होंने कहा मौलाना ये किस हदीस पे अमल हो रहा है। भाई नात पढ़ते हैं बात समझ में आती है, बयानात होते हैं समझ में आती है, लेकिन ये हाथों को उठाना ये कहां से साबित है, किस हदीस पे आपका अमल हो रहा है। आप तवज्जो करना, बच्चे इधर जो बात कर रहे हैं वो बात तवज्जो रखना इधर। भाई एक सवाल आदमी कर सकता है, और आज जो हमारे अवाम में जो कमजोरी है ना इसी बात की, जब मिंबर से या वलमा कोई गुफ्तगू करते हैं तो आप तवज्जो नहीं करते, इसीलिए जब कहीं ऐसा मौका आता है तो जवाब नहीं दे पाते। आप तवज्जो रखें। एक सवाल अगर मान लीजिए आप ही से पूछ लिया जाए, कल प्रोग्राम के बाद
कि ये बीच बीच में मजमा में आप खड़े होकर हाथों को बुलंद करके आप या रसूल अल्लाह या गौसे आजम के नारे बुलंद करते हैं, ये किस हदीस पे अमल है? भाई हदीस की किस किताब से साबित है? एक साहब ने यही चीज हमसे पूछ लिया कि मौलाना ये किस हदीस पे अमल हो रहा? मैंने कहा आप मुझे एक मसला बता दीजिए। कहा आपका मसला क्या? मैंने कहा मेरा मसला ये है कि जब कोई भी नमाजी नमाज पढ़ता है, वो किसी भी मकतबे फिक्र का हो, किसी भी जमात का, नमाज जब लोग पढ़ते हैं और हम लोग भी, तो जब कादे उला हो या अखीरा हो, 2 रकत पे अत्तहियात के लिए बैठते हैं तशहुद में आपकी ज़बान, तो उसमें भी एक कलिमा आता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मैंने कहा मैं आज तक नहीं समझ सका कि ये इस पे ये उंगली उठाने से क्या होता है। आप भी तवज्जो करना यार, हालत नमाज में है, नियत पहले हो चुकी है, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के वास्ते अल्लाह ताला के सब कुछ हो ही चुका है, और सूरह फातिहा और क़िरात हो रही है, 2 रकत या मान लीजिए अगर कादे अखीरा है 3 रकत या 4 रकत नमाज भी हो चुकी है, तो और जबान से फिर भी कह भी रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो जबान से बंदे ने कह दिया काफी है, ये बीच में उंगली उठाने का क्या मतलब? भाई इसका क्या मकसद? जबान से हमने कह दिया हालत नमाज में मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, बात बराबर। लेकिन मैंने देखा किसी भी मकतबे फिक्र का हर जमात के लोग वो भी उठाते हैं, और एक जमात जो नई पैदावार है जमात अहले हदीस, वो तो पता नहीं कहां से लेके आए, वो तो बार बार उनका इशारा आ गया, अल्लाह जाने वो किस हदीस पे अमल करते हैं। मैंने जब ये पलट के उनसे पूछा तो कहा मौलाना आपको खबर नहीं, फिक़हे हनफी में तशहुद की हालत में इस कलमे पर बंदा जब पहुंचे तो उंगली का उठाना सुन्नत है। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। और इसके अलावा साहिब बहार शरीयत अल्लामा सदरुल शरिया बहार शरीयत में हदीस लेके आए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबा जब हालत तशहुद में इन कलिमात पर पहुंचो और जिस वक्त रब की वहदानियत मेरी रिसालत की गवाही दो तो वहां से उंगली का इशारा भी कर दिया करो। या रसूल अल्लाह क्यों? इसलिए कि जब जबान से कहो तो वहां फेल से भी साबित हो जाए, अमल से भी साबित हो जाए। सहाबा का मजमा है, या रसूल अल्लाह इसका फायदा क्या? तो तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, नमाज की हालत में जब तुम इन कलिमात पे पहुंचकर तौहीद और रिसालत का इकरार करते हो, एक उंगली उठाते हो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर, तवज्जो चाहूंगा, एक उंगली अल्लाह उसके रसूल के नाम पे उठाते हो तो इससे शैतान का कलेजा फट जाता है। मैंने कहा यार बात तो समझो, जब एक उंगली खुदा रसूल के नाम पे उठे तो शैतान का कलेजा फटे, जब दोनों हाथ उठे तो पूरा शैतान में जाता है। इसलिए सुन्नी हाथ उठा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इतनी बातें कह दी हैं तो आइए मुख्तसरन अर्ज करता चलूं, क्योंकि ये सवाल हो सकता है, क्योंकि ये तो दीवानों का मजमा है और जो आशिक और दीवाना होता है वो अक्ल ही नहीं बल्कि इश्क से भी काम करता है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। कल किसी बंदे के अंदर ख्याल आ भी जाए कि कौन है ये हुजूर महबूब मीना अलैहिर रहमा, किसके लिए इतनी बातें हो रही प्यारे, मैंने बहुत करीब से हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख का दीदार भी किया है और आपको मैंने पढ़ा भी है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। कौन है? हो सकता है किसी का सवाल हो जाए तो आप जहन में रखें और तवज्जो करना। जहां तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि ये मुल्क भारत की सरजमीन कदीम जमाने से, पुराने जमाने से ही
सूफी और संतों और दरवेशों की ये आमाजगाह रही है। मुसलमान कहीं एक्का दुक्का नजर आता है। तो जिन अल्लाह के नेक बंदों ने इस मुल्क भारत को अपने कुदूमे मैमनत लुज़ूम से मुशर्रफ किया, उनके अस्माए आलिया की फहरिस्त बहुत तवील है। अगर मैं एक एक का नाम लूं तो कई वक्त नहीं, कई अय्याम गुजर जाएं, लेकिन मैं सबसे सरफे नजर करते हुए उन्हीं में एक नाम ऐसा है, एक प्यारा सा महबूब नाम ऐसा है जिसको दुनिया हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख कहती है। कौन महबूबुल उलमा वल मशाइख? आप तवज्जो करें, जिनकी तारीख विलादत सन 1934 शहर लखनऊ यहियागंज में हुई, वफात 2020 शहर गोंडा में हुई। आप तवज्जो करें, कौन महबूबुल उलमा? प्यारे आप सुनते चलो, जिनके हवाले से पीरे कामिल, पीरों के पीर, फख्रे अजहर, जानशीने हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा अजहरी अलैहि रहमतु व रिज़वान आपके सामने जब किसी बाबा का जिक्र आया, इरशाद फरमाते हैं, सुनो मैं किसी बाबा को नहीं जानता, और वो ताजुश्शरिया जिनकी आमद, जिनका चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई मुल्कों में आपका दौरा होता है, कई मुल्कों में आपका चर्चा हो रहा है, कई मुल्कों के अंदर आपके मुरीदीन है, लेकिन हुजूर ताजुश्शरिया अपने वक्त का पीरे कामिल, अपने वक्त का मुहद्दिक़ आज़म, अपने वक्त का जो मुहद्दिस भी है, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, जो अपने वक्त में मुफस्सिर भी हो, जो अपने वक्त में मुफ्ती भी है, लेकिन वो ताजुश्शरिया फरमाते हैं, सुनो मैं किसी बाबा को नहीं जानता,